क्या आप यकीन करेंगे कि यूपी में मुसलमानों को बहुसंख्यक बताया जा रहा है? क्या आप यकीन करेंगे कि यूपी में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की बातें हो रही हैं? क्या आप यकीन कर पाएंगे कि यूपी में ऐसे वीडियो शेयर हो रहे हैं जिसमें मौलाना मैसेज देकर बीजेपी को हराने की स्ट्रेटेजी बता रहे हैं? प्लान यह है कि 24 में मोदी को रोकने के लिए 22 में योगी को रोकना होगा। यूपी में लोगों के मोबाइल फोन में ऐसे वीडियो, भड़काऊ बातें पहुंचाई जा रही हैं। हो सकता है आपको भी व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के जरिए ऐसा कोई वीडियो मिला हो। इस स्पेशल रिपोर्ट से यह क्लियर हो जाएगा कि यूपी में ऐसे वीडियोस कौन वायरल कर रहा है और इसका चुनावी फायदा किसे होगा। हम चाहते हैं कि इस वक्त बीजेपी वाले यूपी में न जीत पाए। लोग तब्दीली चाहते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के जरिए तब्दीली आएगी। अगर हम एक नहीं हुए तो हमारा अंजाम तबाही के अलावा कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही नाजुक मोड़ है। इस मुहिम वोटों का बंटवारा कम से कम हो। जरूरी है कि मुस्लिम वोट भी मुत्तहिद हो, उसमें बिखराव न पैदा हो। एम फैक्टर वाला वीडियो नया है, लेकिन मैसेज और भी ज्यादा डायरेक्ट है। यूपी की हर सीट पर ऐसे वीडियोस पहुंच गए हैं। चुनाव की डेट करीब है, इसलिए वोटों को बटोरकर इकट्ठा रखने की कोशिश है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए डायरेक्ट मैसेज दिए जा रहे हैं। हमारे सूबे यूपी की दो बड़ी पार्टियां हैं, सपा है, बसपा है। इनमें से किसी के साथ आपका इत्तेहाद हो। बेहतर है कि इत्तेहाद सपा के साथ हो, कि उसके साथ मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है, पहले भी रही है और अभी भी है, और फिजा ऐसी है कि जैसे उसकी हवा चल रही है। गुस्से में आकर हम उनको भी हरा दें तो उसको हराने के बाद उनका नुकसान ज्यादा होगा या खुद हमारा नुकसान ज्यादा होगा। हम इस वक्त इस इमोशनल किस्म के रिएक्शन को बेहतर नहीं समझते। हम समझते हैं कि ऐसा कुछ मौका आए इस प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में कि जब हम एक ऑल्टरनेट ताकत को खड़ी कर सकें। हमारा ख्याल ये है कि बीजेपी अगर आ गई पूर्ण बहुमत के साथ तो हम वो काम भी नहीं कर सकेंगे जो करना बहुत जरूरी है। यूपी में एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ मुस्लिम वोटों के लिए चार पार्टियां दंगल कर रही हैं। अखिलेश है, प्रियंका है, मायावती भी है और सबसे बड़ा फैक्टर यानी ओवैसी भी है। यूपी के 20% मुस्लिम वोट जिस पार्टी को मिल गए वो मेजॉरिटी के और करीब हो जाएगी। 22 में सबसे बड़ी फाइट इन्हीं वोटों की है। समाजवादी पार्टी ने ऐसे नेताओं को अपने साथ रखा जो मुस्लिम वोटों की गारंटी दे सकते हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम यूपी चुनाव में इमोशनल अपील कर रहे हैं। इनके इलेक्शन कैंपेन में पहले आंसू बहाए गए और फिर 10 मार्च को इनकलाब लाने का ऐलान हुआ। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी आपको ये चुनाव में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की। ये तमाम लोग ये चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे कि ये खुद चुनाव जीत जाए। ये चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं ताकि आपको चुनाव हराया जा सके। भैंस चोरी, बकरी चोरी, पायल चोरी, मिट्टी चोरी, किताब चोरी और कौन सी चोरी करी? पेड़ चोरी, शराब की बोतलों की चोरी, 16,600 रुपए की चोरी। जब इन मुकदमों में बेकसूर लोगों को बंद किया जाएगा तो इनकलाब तो आएगा। अब्दुल्ला के आंसू समाजवादी पार्टी को 20% वाले टारगेट के करीब ले जा सकते हैं। वायरल वीडियो में भी ऐसा ही चल रहा है। योगी विरोधी मौलाना मिलकर अखिलेश के लिए बैटिंग कर रहे हैं। प्लान है किसी तरह से ओवैसी, अखिलेश और एंटी बीजेपी पार्टियों का ज्वाइंट प्लेटफॉर्म बनाया जाए और मुस्लिम वोटों की पावर से 22 का फैसला कर दिया जाए। यूपी में मोबाइल पर कई वीडियोस वायरल हैं। एक वीडियो है मौलाना सज्जाद नोमानी का, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, और दूसरा पॉपुलर वीडियो है इस्लामिक स्कॉलर मौलाना सलमान हुसैन नदवी का। इन दोनों की बातें, स्ट्रेटजी, सब कुछ एक ही तरफ इशारा कर रही है। शायद देश के
80-90% लोग सहमत हैं कि देश में परिवर्तन की जरूरत है, देश में भी और प्रदेश में भी। बहरहाल वोट तो कटेंगे, कांग्रेस की तरफ से भी और बसपा की तरफ से भी और ओवैसी की तरफ से भी और छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं। इसलिए अखिलेश को ये चाहिए कि सिर्फ जो है ओम प्रकाश के उनके साथ शामिल हो जाने और जनाबे वाला जाटों की शामिल हो जाने, और अभी जो खबर आ रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की, उनके शामिल हो जाने से ऐसा नहीं कि वो अजीम फतेह हासिल कर लेंगे। ज़रूरी है कि मुस्लिम वोट भी मुत्तहिद हो, उसमें बिखराव न पैदा हो। मुझसे ये बात खुद MIM के कैंडिडेट्स ने कही, यानी उनके जो फैंस हैं उनके अलावा उनके कैंडिडेट्स ने कही कि भाई किसी तरह आप उनको मशवरा दीजिए कि वो पूरी यूपी में कैंडिडेट्स न खड़ी करें या ज़्यादा 100 सीटें न खड़ी करें, और उसके अलावा आप बाकी जिस गठबंधन को मुनासिब समझें आप उसको सपोर्ट कर दें, अपील कर दें। मौलाना साहब का वीडियो व्हाट्सएप के रास्ते पहुंचता है, सोशल मीडिया पर फैलता है। यूपी में इस समय ऐसे ना जाने कितने वीडियो चल रहे हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की सेकंड लिस्ट का इंतजार है, लेकिन पहली लिस्ट पर ही इतने विवाद हुए कि समाजवादी पार्टी अब तक डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी की पहली सूची किन लोगों को सहारनपुर के दंगाई, मुजफ्फरनगर के दंगाई, कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, बुलंदशहर और स्याना में और लोनी तक में जिन प्रकार के लोगों को इन्होंने टिकट दिया है, ये चीजें दिखाती हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।